श्री हरिवंश सभी को ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक जो कि बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल रही है। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और इस वीडियो में 5वें चैप्टर का छठा पार्ट का ऑडियो बुक समरी देने वाला हूँ। छठे पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने भोजन स्वास्थ्य का मूल अधिकार के बारे में बताया है। हमको कैसा भोजन करना चाहिए और भोजन को कब करना चाहिए और दिन में कितने बार भोजन करना चाहिए और कितना टाइमिंग होना चाहिए भोजन करने का। इन सभी चीजों के बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने इस पार्ट में बताया है। तो इस वीडियो में इसी का ऑडियो बुक समरी समझेंगे। तो सीधी बात नो बकवास, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। स्वस्थ रहना हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी उद्देश्य से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अत्यंत सूक्ष्म विवेक के साथ मानव जीवन के लिए अमूल्य नियम निर्धारित किए हैं जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में मानव शरीर के 3 प्रमुख आधार स्तंभों का उल्लेख मिलता है। त्रय उपस्तंभा इति आहारा स्वप्नो ब्रह्मचार्यमिति, अर्थात शरीर 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होता है। पहला आहार मतलब भोजन, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य मतलब संयमित जीवन। इन तीनों में गहरा आपसी संबंध है। यदि एक भी बिगड़ जाए तो शेष 2 भी प्रभावित होने लगते हैं। और इन तीनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आहार। भोजन का सीधा प्रभाव न केवल शरीर बल्कि हमारे मन, विचार और व्यवहार पर भी पड़ता है, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए संतुलित, सात्विक और संयमित भोजन ही एक स्वास्थ्य, शांत और उन्नत जीवन की नींव है। आहार की परिभाषा और महत्व। शास्त्रों में आहार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। आहारंत अस्मात् रसम इति आहारा, अर्थात जिसे ग्रहण करके रस या पोषण मिलता है वही आहार कहलाता है। सृष्टि में सभी प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति, स्थिरता और विनाश का मुख्य कारण आहार ही है। चरक संहिता में भी स्पष्ट कहा गया है प्राणी नाम प्राण महारा, अर्थात प्राणियों के जीवन का आधार आहार है। केवल जीवन ही नहीं बल्कि शरीर की वृद्धि, बल, रंग रूप, इंद्रिया प्रसन्नता, ओजस्विता और उत्तम स्वास्थ्य भी सही और संतुलित आहार पर निर्भर है। चाहे वह सबसे छोटी चींटी हो या विशालकाय हाथी, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन की बात आती है तो वीर पुरुष की शौर्यता, बुद्धिमान की सोच और कर्मयोगी की कार्य क्षमता भी भोजन के अभाव में कमजोर पड़ जाती है। आजकल लगभग हर व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा भोजन जुटाने में लगा देता है। इस संसार में जो भी व्यस्तता, तनाव और अशांति देखी जाती है उसका मूल कारण भोजन की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष है। किसान कड़क धूप या सर्दी में खेतों में मेहनत करता है, मजदूर कठोर परिस्थितियों में काम करता है, व्यापारी, नौकर और नेता भी भोजन के लिए अथक प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सभी आहार की प्राप्ति हेतु तो इतने व्यस्त, अशांत, चिंतित और बेचैन हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भूख क्यों लगती है। हम हर पल कोई न कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया करते रहते हैं। केवल हाथों से काम करना, पैरों से चलना फिरना या मुंह से बोलना ही क्रिया नहीं है, बल्कि हमारा सांस लेना, सोच विचार करना भी एक तरह की क्रिया ही है। इन सभी क्रियाओं में हमारे शरीर की ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है और शरीर की ऊष्मा कम होती जाती है। इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन और नींद की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़ा पहनने से धीरे धीरे पतला और कमजोर होता जाता है और जब वह फटने लगता है तो हम उसे फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर की ऊर्जा लगातार घटती रहती है। यदि हम इसे भोजन और नींद से पूरा नहीं करते तो हमारा शरीर भी कमजोर होकर अंततः बेकार और उपयोगहीन हो जाएगा, जैसे पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा। इसी बात को हम एक और दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। हमारा शरीर एक जीवन इंजन की तरह है। जैसे किसी इंजन को चलाने के लिए कोयला, तेल, आग, पानी और भाप की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को सक्रिय और सजीव बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरह इंजन हमारे उपयोग के बाद धुआं, राख और अन्य बेकार पदार्थ बाहर निकालता है, वैसे ही हमारा शरीर भी बिना उपयोग के तत्वों का मूल मूत्र और पसीना के माध्यम से बाहर निकालता है। इसी शरीर की इस मांग को हम भूख और प्यास के रूप में अनुभव करते हैं। इस भूख प्यास को हम भोजन और पेय पदार्थों से शांत करते हैं। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्राणी के शरीर का आधार भोजन और जल ही है। हम जो भी शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं उससे शरीर की शक्ति कम होती है
और थकान महसूस होती है। यदि लगातार काम करते रहें और भोजन न करें तो शरीर कमजोर होकर नष्ट होने लगेगा। इसलिए इस विनाश से बचने के लिए ही भोजन आवश्यक होता है। आयुर्वेद शास्त्र ने भोजन को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन उन लोगों के लिए रुचिकर होता है जिनमें सत्गुण प्रधान होता है, वही रजोगुण वाले व्यक्तियों को राजसिक भोजन और तमोगुण वाले लोगों को तामसिक आहार प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा वह आहार लेना चाहिए जो उसके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे वह निरोगी और शक्तिशाली बना रहे। मिर्च मसाले से भरे तीखे, चटपटे, गले हुए, सड़े या बासी भोजन तथा मादक पदार्थ भोजन में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिर्च मसाले वाला भोजन काम वासना को बढ़ावा देता है और लाल मिर्च तो ब्रह्मचर्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। इसलिए ब्रह्मचर्य को मानने वालों को इसे धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। हमें घी, दूध, फल, मेवे जैसे पौष्टिक और सुपाच्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इनसे शरीर के रस, रक्त, वीर्य और अन्य धातुओं का संतुलन विकास होता है और ये हमारे शरीर के लिए आधार बनते हैं। फिर भी इन लाभकारी पदार्थों का सेवन केवल उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो और जो आसानी से पच सके। आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर आलस, भारीपन, पेट फूलना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे शरीर कमजोर होकर रोगों का शिकार हो सकता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर अपचन, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, धातु संबंधी प्रमेह, स्वप्न दोष जैसे गंभीर रोग शरीर को घेर लेते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो भी हम खाते हैं उसका सारांश खून बनता है, जबकि शेष अंश मल के रूप में मुंह, कान, नाक और गुदा से बाहर निकल जाता है। भोजन में सभी 6 प्रकार के रसों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिन्हें पूरक रूप से ग्रहण करना आवश्यक है। ये 6 रस हैं: खट्टा, मीठा, तीखा, खारी, कड़वा और कसाय। इन रसों का वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के साथ विशेष संबंध होता है। खट्टा रस यह पाचन में सहायक, वादिनाशक, मल मूत्र निकालने वाला, वात दोष कम करने वाला और आमाशय को शांत देने वाला होता है। लेकिन अधिक सेवन से दांत कमजोर हो जाते हैं, कफ नष्ट होकर शरीर ढीला हो जाता है तथा कंठ, छाती और हृदय में जलन हो सकती है। मीठा रस यह प्यास बुझाने वाला, शरीर का वर्ण निखारने वाला, नेत्र रोग नाशक तथा हड्डी, मांस और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। परंतु अत्यधिक सेवन से कफ बढ़ता है, पेट में कीड़े होते हैं और श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या हो सकती हैं। तीखा रस यह पाचन को बढ़ावा देने वाला, कफ और कृमि नाशक तथा रक्त शोधन करने वाला होता है। अधिक मात्रा में लेने से बादी रोग उत्पन्न हो सकता है। खारी रस यह पाचन और मल मूत्र को साफ करने वाला होता है, लेकिन अधिक सेवन से आंखों को हानि पहुंचती है और रक्त दूषित होता है। कड़वा रस यह ज्वर को कम करने वाला, प्यास मिटाने वाला तथा कोढ़ और खुजली में लाभकारी होता है। अधिक सेवन से नसें सख्त हो जाती हैं और भूख कम हो जाती है। कसाय रस यह दस्त रोकने वाला, शरीर को मजबूत बनाने वाला तथा प्रमेह में लाभकारी होता है, परंतु अधिक सेवन से पेट और छाती में दर्द होता है, शरीर कांपने लगता है और कमजोरी आती है। भोजन में ऊपर बताए गए 6 रसों के सम्यक उपयोग के साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि हम जो आहार ग्रहण करें वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि आहार का प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अर्थात भोजन यदि शुद्ध होगा तो मन और आत्मा भी शुद्ध होंगे और शुद्ध अंतःकरण से स्मरण शक्ति दृढ़ होती है। इसलिए भोजन सदैव शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आजकल शहरी क्षेत्रों में लोग सस्ते और तात्कालिक स्वाद के लिए गले सड़े बासी भोजन और मिर्च मसालों से भरे चाट पकौड़े जैसे गर्म, तीखे, चटपटे पदार्थों का सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य पर गंभीर बुरा प्रभाव डालता है। अतः इनसे बचना चाहिए। साथ ही अंडा, मांस, मछली, शराब, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, चुर्रेट, गांजा, भांग, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक और अशुद्ध पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुखी जीवन का पहला आधार स्तंभ आहार का विषय संक्षेप में समझ लिया गया। अब हमारे जीवन को सुखी और स्फूर्तिदायक बनाने वाला दूसरा स्तंभ है निंद्रा। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। 7वें पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है निंद्रा के बारे में, हमें कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। तो 7वें पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हरि बोल।